और बढ़ते आगे, सीबीएसई ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। वेरिफिकेशन और री एवेल्यूशन की तिथि बढ़ाई गई है। कक्षा 12वीं के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। छात्र 7 जून 2026 की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। पहले 6 जून लास्ट डेट तय की गई थी। बड़ी जानकारी मिल रही है। सीबीएसई के छात्रों को बड़ी राहत। अब आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, वेरिफिकेशन और री एवेल्यूशन की तिथि को बढ़ा दिया गया है, बड़ी राहत सीबीएसई के छात्रों को। बिल्कुल, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लगातार इस बात को लेकर भी परेशान थे कि कई बार जो है वेबसाइट में कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं, लेकिन उन सारी परेशानियों को देखते हुए सीबीएसई ने एक बड़ा कदम उठाया है और री एवेल्यूएशन कराने के लिए जो 6 तारीख को रात 12 बजे तक की तारीख थी, उसको अब एक दिन बढ़ा दिया गया है, 7 तारीख कर दिया गया है। और इस 7 तारीख करने के बाद लोगों सीबीएसई ने स्टूडेंट से कहा है कि वो इस तारीख तक जो है अपने इवैल्यूएशन का फॉर्म भर दे, ताकि उनके इवैल्यूएशन का काम आगे बढ़ाया जा सके। तो 7 तारीख को अगर ये हो जाता है, कल तक इसे फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद एक तरीके से फाइनलाइज हो जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स की मार्कशीट में चेंजेस आने हैं, किसी के नंबर में चेंजेस आने हैं, तो उनको भी लाया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद का जो स्टूडेंट्स हैं 12वीं के, उनको जो है कई जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना होता है, तो कई जगह फॉर्म्स भी भरने होते हैं। अगर ये री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को लंबा कर दिया जाएगा तो फिर वो फाइनल मार्कशीट पर उसका असर पड़ेगा। और वहीं आईआईटी रुड़की ने भी कहा है कि जो ये ओएसएम एग्ज़ाम के कारण जो रिवैल्यूएशन हो रहा है, इसके चलते जो है उसके वहाँ पर जो एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसने भी तारीखों में इजाफा कर दिया है। और उसने कहा है कि आप जो है जो फाइनल मार्कशीट है उसको मेल के जरिए सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के काउंसलिंग में भी आने का समय जो है बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर कई सारी चीज़ें हैं। और ओएसएम मार्कशीट को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिली हैं, उसमें अगर छात्रों की जिज्ञासा शांत हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ी परेशानी का हल होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।